मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्कार और जय श्री राम। और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आज से मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ इस पवित्र ग्रंथ जिसको बोलते हैं महाभारत। और ये महाभारत हमारे इतिहास को दर्शाती है और मैं इस इतिहास को एक बार पढ़ने जा रही हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस इतिहास को मैं सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनके तक भी पहुँचा सकूँ, क्योंकि हमारे लिए हमारे इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जीवन में जो करना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है और कई बार हमें नहीं मिलता है। और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अपने इतिहास से पता चलता है कि हमें कोई चीज़ मिलती है तो भी, नहीं मिलती है तो भी, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें कैसे हर एक सिचुएशन से डील करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे हम शुरू करते हैं। और इस पुस्तक की या इस ग्रंथ की खासियत मैं बता दूं कि ये मेरी तो नहीं है, पर मेरे पड़ोसी से मैंने आग्रह किया था, उन्होंने मुझे दी है। और ये जो मेरे पड़ोस के बच्चे हैं वो आते हैं, तो ये किताब या फिर कहूँ कि ये ग्रंथ उन्हें, उनके जो जो बच्चे हैं उनके जो दादाजी हैं उनको उनकी दादी जी ने खरीदा था। मतलब कि बहुत पुरानी है, आप इसकी देख सकते हो, बहुत पुरानी है, पर फिर भी मुझे मिल गई। इसमें संस्कृत में दोहे नहीं है, इसमें बस जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं उस तरह महाभारत लिखी गई है ताकि हमें और आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो मैं आपका समय नहीं गंवाना चाहती हूँ, चलिए हम इस महापर्व को, इस महाग्रंथ को हम शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि ये हमें, मुझे और आपको बहुत सारी शिक्षा देकर जाए। तो इस महाग्रंथ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कृष्ण भगवान का नाम लेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। महाभारत आदि पर्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल मूल भगवान श्री हरि का स्मरण करके महाभारत की कथा को जनसाधारण के लाभार्थ वर्णन करता हूँ। उग्रश्रवा लोमहर्षण के पुत्र थे। वे सूत वंश में श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक ऋषि 12 वर्ष तक सत्संग कर रहे थे। उसी समय उग्रश्रवा भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें वहां आया देख ऋषिवरों ने उनका स्वागत कर आसन दिया। वे बोले, हे सूत नंदन, इस समय आप कहाँ से पधारे हैं? उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिवरों, मैं राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ से लौट रहा हूँ। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप वेदों के ज्ञाता और पुराणों को भली प्रकार जानने वाले हैं, अतः आप सबके कल्याणार्थ महाभारत की कथा वर्णन करें। हम उस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। श्री कृष्णा द्वैपायन की आज्ञा से वैश्म्यापन ने राजा जनमेजय को सुनाया है। उग्रश्रवा बोले, भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व के आदि हैं। वे अविनाशी हैं। वे जगत के कार्य और कर्म और कर्ता हैं। उनकी लीलाएं उन्नत और अलौकिक हैं। शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से उनकी कीर्ति वर्णन करने में समर्थ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ। प्रारंभ में जगत अंधकार से पूर्ण था। उस समय एक तेजोमय गोला उत्पन्न हुआ। वही ज्योतिर्मय अंड समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। उसी ज्योतिपिंड से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रगटे। उनसे 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। उनसे समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। विवस्वान के 12 पुत्र हुए। उनके पुत्रों में सबसे छोटे मनु थे। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभाट। सुभाट के 3 पुत्र हुए, देश ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति।
10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1 लाख और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, भरत, ययाति, इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुए। भगवान व्यास समस्त लोक में विद्वान हैं, समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, दर्शन, नीति आदि के पूर्ण ज्ञाता हैं। उन्होंने लोगों के कल्याणार्थ वेदों का विभाजन किया और इस महाभारत काव्य की रचना की। भगवान ब्रह्मा लोकहित की कामना से प्रेरित होकर उनके पास आए। व्यास जी ने उनका सत्कार करके आसन दिया और कहा कि हे भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। उसमें वैदिक और लौकिक समस्त विषयों का सार है। मुझे इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए सुयोग्य लेखक की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, उस काव्य को लिपिबद्ध करने में अपनी सम्मति दी और गणेश जी को यह कार्य सौंपा गया। व्यास जी श्लोकों को बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते थे। महाभारत समस्त ग्रंथों का सार है, इसलिए विद्वानों ने उसे 5वें वेद की संज्ञा दी है। हे ऋषिवरों, इस पाप नाशक काव्य को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों ही अमित पुण्य को प्राप्त करते हैं। जन्मेजय के भाइयों को श्राप। उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिवरों, राजश्री जन्मेजय एक समय कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय एक कुत्ता आ पहुंचा। राजा के भाइयों ने उसे बहुत मारा। कुत्ते ने जाकर अपनी माता से शिकायत की। कुतिया यज्ञ स्थल पर आकर बोली, हे राजन, तुम्हारे भाइयों ने मेरे पुत्र को अकारण ही मारा है, इसलिए मैं शाप देती हूँ कि तुम पर महान विपत्ति आए। इस शाप से राजा दुखी हुए और उसके निवारण की चिंता करने लगे। एक दिन श्रुतश्रवा ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने ऋषि सोमश्रवा को देखा। उन्होंने सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाने का विचार किया और ऋषि से आज्ञा मांगी। ऋषि ने कहा, राजन, सोमश्रवा केवल महादेव के शाप से अतिरिक्त अन्य सभी शापों से तुम्हें मुक्त करने में समर्थ हैं, परंतु इससे यदि कोई ब्राह्मण कोई वस्तु मांगेगा तो यह अवश्य दे देगा। तुम अवज्ञा नहीं कर सकोगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और सोमश्रवा के साथ हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। गुरु भक्त की महिमा। तक्षशिला में आयोधधौम्य ऋषि रहते थे। उनके 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। उन्होंने एक दिन आरुणि को खेत की मेड़ बांधने को भेजा। जब पानी न रुक सका तो वह स्वयं मेढ़ के स्थान पर लेट गया। ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। उपमन्यु को ऋषि ने गो सेवा का काम सौंपा। वे उपमन्यु को भोजन नहीं देते थे। उपमन्यु भिक्षा आदि द्वारा भोजन करता तो ऋषि ने उसके समस्त मार्ग बंद कर दिए। निदान एक दिन भूख से दुखी होकर उसने आग के पत्ते खा लिए। निदान अंधा होकर वह एक कुएं में जा गिरा। ऋषि उसे ढूंढते हुए पहुंचे और घटना ज्ञात होने पर प्रसन्न हुए। अश्वनी कुमारों का आवाहन करने पर उपमन्यु चंगा हो गया। गुरु ने उपमन्यु पर कृपा की। वेद ऋषि आश्रम का कार्य करते थे। उनकी अनन्य सेवा भाव को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उस पर कृपा की। वेद आगे चलकर राजा जन्मेजय और पोष्य को पुरोहित बना। वेद भी 3 शिष्य थे। उत्तक उनमें श्रेष्ठ था, अतः वह वेद का पात्र था। उत्तक ने शिक्षा समाप्त करके गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। वेद की स्त्री ने गुरु को दक्षिणा में राजा पोष्य की रानी के कानों की कुंडलों की याचना की। उत्तक राजा पोष्य के पास गया। धर्मग्र राजा ने उसका मंतव्य ज्ञात कर रनिवास में रानी के पास जाने को कहा। प्रतिव्रता रानी ने कृपा कर उसे कुंडल देकर प्रसन्न किया। मार्ग में अवसर पाकर तक्षक कुंडलों को लेकर भाग निकला। उत्तक ने तब इंद्र की सहायता से कुंडलों को पुनः प्राप्त किया और गुरु पत्नी को भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तक्षक के इस कृत्य से उत्तक अति क्रोधित हुआ। उसने उसे बदला लेने की ठानी और वह राजा जन्मेजय के पास जाकर बोला, हे राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है। आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ करें। सर्पों के जन्म की कथा।
शौनक जी ने कहा, हे सूत नंदन, आप कृपया कर हमें आस्तिक की कथा सुनाए, जिसने शर्पों की रक्षा की और तक्षक को बचाया। उग्रश्रवा बोले, सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो पुत्री कद्रु और वनिता थी। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप जी से वर प्राप्त करके कद्रु ने एक सहस्त्र समान तेजस्वी नागपुत्र मांगे। वनिता ने कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ और पराक्रमी केवल 2 पुत्र मांगे। यथा समय कद्रु ने 1 सहस्त्र और वनिता ने 2 अंडे दिए। कद्रु ने 1000 नाग उत्पन्न किए। वनिता ने उतावली के कारण एक अंडा नष्ट कर दिया। वह अरुणा नाम से विख्यात होकर सूर्य का सारथी बना। समय पूर्ण होने पर दूसरे अंडे में से गरुड़ ने जन्म लिया। एक बार साथ घूमते समय उन दोनों बहनों ने अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुए उच्चश्रेवा अश्व को देखा। वे उसके विषय में वार्तालाप करने लगी। समुद्र मंथन की कथा। शौनक जी के प्रश्न करने पर उग्रश्रवा ने कहा, हे ऋषिवरों, मेरु नाम का एक पर्वत है, वह रत्नों से शोभित है। एक समय देवताओं ने सलाह की कि अमृत प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा, यदि देवता और दैत्य सागर मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है। दानवों के साथ मिलकर देवताओं ने समुद्र मंथन की चेष्टा की। उन्होंने मंद्राचल पर्वत की रई बनाई। कश्यप अवतार धारण कर भगवान ने उस पर्वत का भार सहन किया। वासुकी नाग की डोरी बनाकर वे दोनों समुद्र मंथन करने लगे। असुरों ने नागराज के मुख वाले भाग को ग्रहण किया और देवों ने पूंछ वाले भाग को। नाग की फुसकारों से दैत्यों का शरीर काला हो गया। समुद्र मंथन के द्वारा एक के बाद एक वस्तु बाहर आई। पहले चंद्रमा, तत्पश्चात लक्ष्मी, सुरा, उच्चेश्रवा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, धन्वंतरी, ऐरावत, कालकूट, विष आदि प्राप्त हुए। लक्ष्मी और अमृत के लिए दैत्य और देवताओं में झगड़ा हो गया। भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला दिया। कपट से राहु ने भी अमृत पान कर लिया और सूर्य और चंद्र के चुगली करने पर जब श्री हरि को राहु का छल ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका मस्तक चक्र से काट डाला। तभी से राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, उसे ग्रहण कहते हैं। कपट से अमृत हड़प कर जाने के कारण दैत्य देवताओं को लड़ने लगे। महान संग्राम हुआ और दैत्य पराजित हुए। गरुड़ की उत्पत्ति। उस उच्चेश्रवा अश्व को देखकर कद्रु ने कहा, वनिता, घोड़े का क्या रंग है? वनिता ने कहा, यह श्वेत है। कद्रु बोली, मगर उसकी पूंछ काली है। उन दोनों में विवाद हुआ और होड़ लग गई कि जिसके बाद सत्य निकले दूसरी उसकी दासी रहेगी। कद्रु ने बाजी जीतने की इच्छा से अपने पुत्र नागों को आज्ञा दी कि वे जाकर घोड़े की पूंछ से चिपट जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने श्राप दिया कि वे जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएं। अगले दिन निर्णय के समय सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की इच्छा से अश्व की पूंछ को ढांक लिया और वह काली दिखाई देने लगी। कपट करके कद्रु ने बाजी जीत ली और अपनी बहन वनिता को दासी बना लिया। समय पूर्ण होने पर गरुड़ जी अड्डे से बाहर निकले। उन्होंने अपने आकार को निरंतर बढ़ाना शुरू किया। तब भयभीत होकर देवी ने आकर उनकी स्तुति की। तब गरुड़ जी ने अपना आकार छोटा किया। गरुड़ जी को जब माता द्वारा ज्ञात हुआ कि उनकी माता कद्रु से बाजी हार कर उनकी दासी हो गई है, तो उन्होंने सर्पों से कहा, तुम लोग हमें मुक्त कर दो। सर्पों ने कहा, यदि तुम हमें अमृत ला दो तो मुक्त हो सकते हो। अमृत के लिए गरुड़ जी का जाना। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी अपनी माता के पास आज्ञा मांगने गए। वे निषादों को खाकर रहते थे। एक दिन ब्राह्मण गलती से खा गए, अतः ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए वे अपने पिता कश्यप के पास गए। कश्यप जी ने कहा कि विश्वविख्यात सरोवर में एक कछुआ और हाथी रहता है। वे पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु शत्रु हो गए। उनकी कथा सुनो। विभावसु और सुप्रीतक 2 भाई थे। सुप्रतीक बड़े भाई से बंटवारा चाहता था, परंतु विभावसु उसे समझाकर शांत कर देते थे। जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसे हाथी होने का श्राप दिया। क्रोधित होकर
सुप्रतीक ने विभावसु को कछुआ होने का श्राप दिया। श्रापग्रस्त होकर वे दोनों उस सरोवर में ही रहते हैं और नित्य युद्ध करते हैं। तुम उनको श्राप मुक्त करो। पिता की आज्ञा पाकर गरुण सरोवर पर गए और अपने पंजों में उन्हें दाब दाब कर उड़ चले। उनको वेग से उड़ता देख देव वृक्ष भयभीत होने लगे। एक वट वृक्ष जिसकी शाखा पर उल्टे लटके हुए बाल खिल्य ऋषि तपस्या कर रहे थे डगमगा गए। उनकी शाखा टूट गई। गरुण जी ने उस शाखा को चोंच में दबा लिया और पिता के पास उड़ गया। कश्यप ने ऋषिवरों को प्रसन्न किया। वे समाधि तोड़कर गरुण को आशीष देते हुए चले गए। तब गरुण जी ने गंधमादन पर्वत पर जाकर हाथी और कछुए को खाया। गरुण जी स्वर्ग में गए और देवताओं को हराकर अमृत छीन लाए। इंद्र ने दीन भाव से उनकी अधीनता स्वीकार की। गरुण का अमृत लाना और माता को मुक्त कराना। अमृत लेकर जब गरुण स्वर्ग से चले तो मार्ग में भगवान मिले। भगवान को जब ज्ञात हुआ कि गरुण को अमृत पान करने की इच्छा नहीं है तो वे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। गरुण ने कहा, प्रभु आप मुझे ध्वजा में स्थान दें और मुझे बिना अमृत पान किए ही अमर कर दें। भगवान ने वर दिया। गरुण की प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे अपना वाहन बनाकर स्वीकार कर लिया। इंद्र ने गरुण जी को प्रसन्न करके कहा, हे देव आप आतताइयों को अमृत देकर लोगों का अहित करेंगे। गरुण ने कहा, देवराज मैं माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत लेने जा रहा हूँ। जब मैं अमृत कलश उन्हें सौंप दूं तब तुम उसे ले भागना। निदान गरुण ने जाकर नदी के तट पर कुशासन के ऊपर अमृत कलश रख दिया और सर्पों से कहा, अमृत मैं ले आया हूँ, अब मेरी माँ को मुक्त करो। सर्पों ने वनिता को मुक्ति दे दी। अमृत पीने से पूर्व सर्प स्नान करने के लिए नदी में गए। उसी समय देवराज इंद्र अमृत लेकर भाग निकले। सर्प अमृत बूंद की इच्छा से कुशा चाटने लगे। निदान उनकी जिह्वा दो भागों में कट गई। शेषनाग की तपस्या और सर्पों की मंत्रणा। सौनक जी ने पूछा, जब सर्पों को ज्ञात हुआ कि उनकी माता ने उन्हें श्राप दिया है तो उन्होंने मुक्ति के लिए क्या उद्योग किया। उग्रश्रवा बोले, सर्पों की जब कद्रु के श्राप का पता चला तो वे बहुत घबराए और मुक्ति का उपाय करने लगे। शेषनाग ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि वे धर्म में रत रहें और भगवान की भक्ति में रत रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर ले। शेषनाग ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करके अपने को श्राप मुक्त किया। माता के श्राप को सुनकर वासुकी सहित अन्य नाग भी चिंतित हुए। वे अपने बंधुओं से मंत्रणा करने लगे। तब एलापत्र नाग ने कहा, जब माता ने श्राप दिया था तो मैं उस वार्ता को सुन सका जो ब्रह्मा जी ने कही थी। माता ने श्राप का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा था कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में क्रोधी शूद्र और पापी सर्प भस्म हो जाएंगे, धार्मिक सर्प बच रहेंगे, उनकी रक्षा आस्तिक करेंगे। जर्तकारु ऋषि का विवाह वासुकी की बहन जर्तकारु से होगा। वासुकी को चाहिए कि ऋषि की याचना करने पर उन्हें बहन विवाह दें और उनसे जो पुत्र होगा वही आस्तिक होगा और वह सर्प यज्ञ बंद कराएगा। सबने इस सलाह को पसंद किया। वासुकी सुअवसर की बाट देखने लगे। तो दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि इस ग्रंथ का हम एक एक पाठ, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ें ताकि हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में जो हो चुका है उसको पता चले। और आपसे बस यही उम्मीद है कि जैसे आपने मुझे मेरे पहले चैनल में सहयोग किया है, इस चैनल में भी सहयोग करेंगे। और कोई रहे या ना रहे पर मुझे ये ग्रंथ पूरा पढ़ना है। मैंने ये प्रण लिया है कि मुझे महाभारत, भगवत गीता, रामायण, सारे ग्रंथों का एक बार अध्ययन करना है। क्योंकि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना हमें बनता है, एक हिंदू होते हुए। आपको क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? मुझे ज़रूर बताइएगा।
मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।